हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जर्नल। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ऊपर हमारी पूरी अकाउंट अपने बेस है। ठीक है, सो इट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो चलो इस जर्नल, बेसिकली जर्नल क्या है। हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा कि हमारे दो अकाउंट, एक किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारे दो अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है जहां पे हम एक साइड में असेट्स लिखते हैं अपनी, और अदर साइड पे हम राइट हैंड साइड पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये देखा कि दोनों साइड जो हमारी होती हैं दैट विल ऑलवेज गेट बैलेंस्ड। ठीक है, वो हमेशा इक्वल होती हैं। जर्नल के अंदर भी सिमिलर चीज है, बट वहां पे फॉर्मेट अलग है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको आता है तो जर्नल भी आपके लिए बहुत सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना जर्नल। जर्नल इज व्हाट? जर्नल का एक पहले डेफिनेशन लिख लो। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री where all the transactions are recorded in chronological order। ठीक है, जर्नल एक बुक है जहां पे हम सभी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस व्हाट? क्रोनोलॉजिकल मींस व्हाट? इट मींस टाइमली बेसिस। लाइक आपकी कोई ट्रांजैक्शन अगर 1 अप्रैल को ही, तो वो बुक्स के अंदर 1 अप्रैल को रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 अप्रैल को हुई तो बुक्स के अंदर 2 अप्रैल को रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने, आपकी जो ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल को हुई तो उस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ ले जाके रिकॉर्ड करोगे। दैट विल बी रिकॉर्डेड ओनली हियर। ओके, लाइक जो आपकी कॉपी है, आप अपनी कॉपी में क्या करते हो? आप अपनी कॉपी में पेज नंबर वाइज चलते हो कि आपने फर्स्ट पेज पे कुछ लिखा, फिर देन सेकंड पेज पे मूव हुए, देन थर्ड पेज पे मूव हुए। तो आप एक ऑर्डर में चलते हो। ठीक है, जैसे आपने कुछ होमवर्क आज किया, कुछ क्लास वर्क आज किया, फिर नेक्स्ट डे आप करोगे, तो पेज वाइज हम चलते हैं। उसमें आपकी मर्जी चलती है कि आप बीच में 2 पेज छोड़ दो, फिर थर्ड पेज में मूव कर जाओ, फोर्थ पेज पे मूव कर जाओ, बट जर्नल के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक क्यों बोल रहे हैं इसको? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स व्हाट? देखो, जर्नल क्या है? जर्नल एक्चुअल में एक बुक होती है। ठीक है, बुक मीन्स जैसे आपकी नोटबुक, आपकी कॉपी है, वो एक कॉपी की तरह होती है जिसके अंदर उसका एक फॉर्मेट दिया होता है। ठीक है, और उस फॉर्मेट में जो अकाउंटेंट होते हैं उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ बुक, जर्नल बुक। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार हम।
आप एक बार फॉर्मेट बनाओ। देखो, जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। ऊपर लिखा रहेगा आपका जर्नल, यहाँ आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड करेंगे वो डेट वाइज होगी। यहाँ पे डेट आएगी, जैसे आपका 1/4, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आएंगी, यहाँ पे अमाउंट आएगा, एंड देन यहाँ पे लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स व्हाट, जैसे जर्नल एक बुक है, वैसे ही लेजर, जो हम हमारी लेजर होती है वो भी एक बुक होती है, मीन्स कॉपी होती है। उस कॉपी के हर पेज पे एक नंबर लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आपके कॉपी में भी पेज नंबर लिखा होगा, या फिर पेज नंबर डाल के वहाँ पे ब्लैंक होगा तो आप डालते हो पेज नंबर 1, देन 2, देन 3। बट जो लेजर की बुक आती है वो प्री प्रिंटेड आती है, वहाँ पे पेज नंबर ऑलरेडी लिखे होते हैं 1, 2, 3। तो जब आप लेजर, जर्नल के बाद हम लेजर प्रिपेयर करेंगे तब हम समझेंगे कि लेजर क्या होता है। बट उस लेजर बुक के अंदर जो पेज नंबर लिखे होते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, लाइक लेजर फोलियो नंबर 1, 2, 3। ओके, देन ये हमारा फॉर्मेट हो गया। जब कॉपी का पेज हमारा खत्म होता है, उस जर्नल बुक की कॉपी का पेज, फर्स्ट पेज मान लो खत्म हो गया, तो एंड ऑफ द पेज में हम यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखे रहते हैं उनका टोटल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल करते हैं और उस टोटल को हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। जो भी यहाँ पे बैलेंस आएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, सपोज हमने जर्नल का ये स्टार्ट किया पेज नंबर 1 पे। ठीक है, तो पेज नंबर का जो एंडिंग बैलेंस होगा उसको लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये बैलेंस जो यहाँ पे आएगा वो अभी नेक्स्ट पेज पे जाने वाला है, और नेक्स्ट पेज पे जाके फिर से ऐसा सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा। वो प्री प्रिंटेड बुक होती है, फिर से आपको ये ऐसा सेम फॉरवर्ड मिलेगा और वहाँ पे लिखा होगा ब्रॉड फॉरवर्ड। तो जो भी बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, सेम बैलेंस आके ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड देन फिर अगेन आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो चलो हम अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। देखो, अभी जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो गोल्डन रूल हमने पढ़े हैं वो हमें आने चाहिए। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं अपने अकाउंट्स के। ठीक है, तो अगर आपने पहले पढ़ा है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, क्या होते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा या आपने अपनी कोचिंग में पढ़ा होगा। क्या होते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? हमारा फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। देखो बच्चों, अगर आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं आते हैं तो आप एक बार गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की क्लास कर लो, जिसे हमने पहले बहुत डिटेल में कवर किया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। दीज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आर मस्ट मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इस जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, हमारी पूरी जर्नल एंट्री इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन सेकेंड रूल क्या होता है? पर्सनल में हमारे
तीन टाइप के पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, देन सेकेंड रूल क्या है? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट किससे डील करता है बच्चों? ऑल टाइप ऑफ असेट्स। ठीक है, देन थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ये किससे डील करता है? इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये किससे डील करता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन। ठीक है, तो अभी हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, हम कोई भी एंट्री जो पास करेंगे वो कोई ऐसी एडॉक नहीं होगी या फिर ऐसा उसका कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि हाँ मतलब इस केस में डेबिट होता है, इस केस में क्रेडिट होता है। हमारी जर्नल एंट्री का बेसिस क्या है? दिस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, राम started business with rupees 1 लाख। चलो, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तो पहले किया होगा, पहले हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व करते हैं एंड देन फिर जर्नल एंट्री पे मूव करेंगे। ओके, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे? पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन से अकाउंट हमारे दो इम्पैक्ट हो रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था हमारा? एक साइड पे हम सारी असेट्स लिखेंगे एंड राइट साइड पे हम कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखेंगे। हमारे यहाँ दो अकाउंट कौन से इम्पैक्ट हो रहे हैं? देखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख, मीन्स राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इन कैश। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश एंड राम किस अकाउंट से रिप्रेजेंट होगा? कैपिटल से। ठीक है, तो असेट साइड पे हम लिखेंगे कैश एंड यहाँ पे कैपिटल है अपना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका, आपके पास 1 लाख रुपए आए बिजनेस में,
और कैपिटल हमारा बड़ा 1 लाख का। ठीक है, देन नाउ इसी के अंदर हम सेकेंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹20,000। हमने श्याम से गुड्स परचेज किया फॉर ₹20,000। अब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, क्योंकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले से आता है। आई एम अज्यूमिंग दिस कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन पहले करके आए हैं। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे करते थे इसको, हम श्याम से गुड्स खरीद के लाए। अब क्योंकि श्याम का नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हम इसे क्रेडिट पे लेके आए हैं, तो श्याम इज आर क्रेडिटर। और हम क्या खरीद के लाए बच्चों, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स जो है हमारा एक असेट बन जाएगा यहाँ पे। अब हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पे हम श्याम का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा गुड्स आएगा। हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए, एक असेट मेरे पास बढ़ रही है जो गुड्स मेरे पास आए। ठीक है, एंड शाम मेरी एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है 20,000 से। अगर अभी हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या दोनों बैलेंस्ड हो रहे हैं। देखो 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 एंड 1 लाख प्लस 20,000 इज 1,20,000। तो ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अभी बैलेंस्ड हो रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द जर्नल एंट्री। अभी ये सेम चीज हम जर्नल एंट्री में कैसे पास करेंगे। ठीक है, चलो बताओ। राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। अब जो हमारा ये ₹1 लाख है, वी नो कि दिस इज आर कैश जो हमारे पास आया है, तो ये हमारा कैश है। ठीक है, कैश क्या होता है, असेट होता है। ठीक है, कैश इज आर असेट। असेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है हमारा, देखो कौन सा रूल इसमें से असेट से डील करता है, पर्सनल नो, पर्सनल डील विद पर्सन। ओके, रियल अकाउंट डील विद असेट एंड नॉमिनल अकाउंट डील विद एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो हमारा जो रियल अकाउंट है वो असेट से डील करता है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, अगर मान लो ये XYZ कंपनी है, तो कैश जो है ये यहाँ पे मिस्टर राम है, ये कंपनी में कैश दे रहे हैं या फिर कंपनी से कैश ले रहे हैं, कंपनी को कैश दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैश आ रहा है। ओके, तो इस पे रियल अकाउंट का रूल लगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट। ओके, राम के ऊपर कौन सा रूल लगेगा बच्चों, देखो राम
राम इज अ पर्सन, और पर्सन के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल रूल। पर्सनल रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। अब ये कंपनी एक्स वाई जेड को कैश मिला, मींस कैश आ रहा है। कहां से मिला? किसने दिया कैश उसको? राम ने। तो राम इज द गिवर और रिसीवर। क्या राम ने कुछ दिया है या फिर राम ने कुछ लिया है? राम ने कंपनी को कुछ दिया है। ठीक है, दिया मीन्स ही इज द गिवर। और रूल में क्या लिखा है आपके? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया कि हमें डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। ओके, नाउ अभी एंट्री कैसे पास करेंगे हम? देखो, एंट्री अभी हम फर्स्ट एंट्री पास करें तो इसको ध्यान से देखना, एंट्री कैसे पास होती है। हमारे पास बिजनेस में कैश आया तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने कैश तो पूरा लिखा, अकाउंट को मैंने एब्रीवेशन लिखा A/C। ठीक है, डेबिट को मैंने पूरा डेबिट नहीं लिखा, DR लिखा। ओके, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया था? 1 लाख रुपए। अब क्रेडिट में मुझे क्या लिखना है? टू राम अकाउंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ अब ये एंट्री भी कंप्लीट नहीं है। इस एंट्री के नीचे हमें एक समरी देनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन की, कि वो ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नरेशन। हमें नरेशन देना पड़ेगा। इस एंट्री में क्या हुआ है? राम कुछ कैपिटल लेके आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम। एंड इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक, अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई होप कि आपको ये एग्जांपल और ये ट्रांजैक्शन जो हमने पास किया है जर्नल एंट्री, ये आपको समझ में आया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या किया था? अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने दो पार्ट बनाए, एक असेट एंड एक लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल भी दिखाया और लायबिलिटी भी दिखाई। ठीक है, हमारे दोनों साइड बैलेंस होते थे। ओके, बट दोनों साइड का वहां पे नाम था असेट एंड लायबिलिटी। बट अभी जर्नल जो बुक बनाते हैं, जर्नल बुक के अंदर हम यहाँ भी दो साइड को बैलेंस करते हैं। एक साइड का नाम होता है डेबिट और एक साइड का नाम होता है क्रेडिट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोट करो तो हमने जो डेबिट किया और क्रेडिट किया, अभी ये दोनों बैलेंस हैं। ठीक है, डेबिट साइड 1 लाख एंड क्रेडिट साइड 1 लाख। ओके, क्रेडिट साइड को हम कैसे नोट करते हैं? हम क्रेडिट साइड को नोट करते हैं 2 से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, चलो उसी में सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का लिया था, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹20,000। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं? देखो, श्याम इज आर क्रेडिटर, वी नो दिस थिंग कि ये एक पर्सन है
और इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। ओके, सेकंड अकाउंट इसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व है बच्चों, सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज ऑफ गुड्स। ठीक है, अब देखो गुड्स कौन से रूल में फॉल करेगा, जो हमारा गोल्डन अकाउंटिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग। क्या ये एक असेट होगा, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इसको असेट की साइड पे लिखते थे, या फिर ये हमारा एक एक्सपेंस होगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने इसे असेट ट्रीट किया, बट इन जर्नल अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स जो भी खर्चा मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए कर रहा हूँ वो एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी कोई सामान खरीद के लाई और उस सामान को वो आगे फर्दर बेचेगी तो वो उसके लिए एक एक्सपेंस ही है, बट उस एक्सपेंस का जो नाम है हम अकाउंट्स के अंदर और कुछ लिखते हैं, उसको उसको बोलते हैं हम परचेज। कोई भी सामान एक एंटिटी जो परचेज करती है जिसे वो फर्दर सेल करने वाली है या फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर उसे आगे सेल करेगी, तो हम उस गुड्स को परचेज बोलते हैं और वो एक एक्सपेंस होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में फॉल करेगा, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कौन सा रूल लगेगा इसके ऊपर, ऊपर देखो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट डील्स विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अभी आपका एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो जब भी हम एंट्री पास करते हैं एक चीज का ध्यान देना है, डेबिट साइड ऑलवेज जो है वो ऊपर आएगी और क्रेडिट साइड ऑलवेज जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, डेबिट किससे करना है हमें इसमें से, डेबिट देखो शाम के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे श्याम कौन है, गिवर है या रिसीवर है, श्याम ने हमें गुड्स दिए हैं या हमसे गुड्स लिए हैं, श्याम ने हमें गुड्स दिए हैं, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स। ठीक है, और गुड्स जो हम खरीद के लाए, जो हमारा परचेज है वो एक एक्सपेंस है। ठीक है, परचेज एक एक्सपेंस होने के कारण वो नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा और उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो हमारा गुड्स है जो हमने परचेज किया वो डेबिट होगा, तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब ब्रैकेट में यहाँ क्रेडिटर लिख सकते हो अभी अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमारी एक उधारी हो गई। टू श्याम, टू श्याम अकाउंट कितना लेके आए थे हम, 20,000। नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमने नरेशन दिया। इस नरेशन से क्या हमें ये एंट्री समझ में आ रही है। ठीक है, अभी आप नए हो तो नरेशन से अभी आपको एंट्री समझ में आएगी, बट जब आप यूज टू हो जाओगे जर्नल एंट्री से तो आपको एंट्री देखते ही उस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम फिर से अपने फॉर्मेट के ऊपर मूव करते हैं। जो हमने फॉर्मेट लिया था जर्नल का, उस फॉर्मेट में हम इसे कैसे दिखाएंगे। ठीक है,
तो आप फॉर्मेट बना लो जर्नल का। सो आपका फर्स्ट इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। लेजर फोलियो का अभी हमें कोई यूज नहीं है, बट ठीक है बना लेते हैं लेजर फोलियो। अभी देखो, हमारा फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ था, सपोज हमने 1/4 को किया। अभी हम एंट्री कैसे पास करेंगे, क्या पास करता है कैश अकाउंट। तो अभी हमने जो एग्जांपल में लिया, आप एक्चुअल में उसको अपनी बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। यहाँ आपका नरेशन आता, यहाँ आपका नरेशन आता, देन सपोज आपका सेकेंड एंट्री 2/4 को हुआ। क्या हुआ हमारा सेकेंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 20,000 एंड 20,000, ठीक है। एंड एज पर फॉर्मेट, यहाँ पे हम इसका एक टोटल लेते, सपोज कि हमारा पेज खत्म हो गया और भी कई ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा पेज खत्म हो गया, फिर हम यहाँ पे इनका सम करते। हमारा सम कितना आता, 1,20,000 एंड 1,20,000। तो अगर आप समझ पा रहे हो, हमने सिमिलर चीज अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी किया, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में लाइन डाल दो, सो दैट क्या ट्रांजेक्शन सेपरेटेड रहेंगी। हमने सेम चीज अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी किया, ये लाइन जरूरी नहीं है वैसे, बट आप डाल सकते हैं। हमने सेम चीज अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी किया, बट हम वहाँ असेट्स और लाइबिलिटीज साइड का टोटल देख रहे थे, और जर्नल बुक के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड लिख सकते हो अगर आपका वो पेज खत्म हो चुका है तो। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एग्जांपल। हमने समझा कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, जर्नल एंट्री उसके फॉर्मेट में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारे टॉपिक हैं। हमें इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट कवर करने हैं, हमें बहुत सारे टर्म्स अभी समझने हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना गुड्स रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट इज और गुड्स। अब देखो, मैंने जैसा आपको बताया, जो हमारा गुड्स होता है, हम किस चीज को गुड्स बोलते हैं। जैसे एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
अगर वो शर्ट पर, अगर वो क्लोथ्स परचेज करते हैं, बटन परचेज करते हैं, थ्रेड्स परचेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे आइटम वो अपने पास उसे यूज़ करके शर्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करके वो मार्केट में उसको सेल करने वाले हैं, ठीक है। दीज आइटम आर गुड्स फॉर दैट कंपनी। बट नाउ इन डिफरेंट सिचुएशन, लाइक वो कोई फर्नीचर खरीदते हैं या फिर कोई मशीनरी खरीदते हैं, तो उस केस में वो उनके लिए गुड्स नहीं है, वो उनके लिए असेट होंगे, ठीक है। तो जब कोई कंपनी कोई असेट खरीदती है तो उस असेट का एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, ठीक है, लाइक मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, ठीक है। बट जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को हम अलग नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइक जो हमारा गुड्स है, हम उसे किस किस नाम से बोल सकते हैं? देखो, अगर मैंने कुछ खरीदा तो मैं उसको बोलूंगा परचेज, और वो किस में जाएगा? वो जाएगा परचेज अकाउंट में, ठीक है। अगर मैंने अपने गुड्स को बेचा तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? मैं उसे बोलूंगा सेल्स, और उसका वो किस अकाउंट में जाएगा? सेल्स अकाउंट, ठीक है। जो आपने गुड्स बेचा आगे, अगर वो गुड्स आपके पास रिटर्न आ गए, मान लो वो गुड्स कुछ डिफेक्टिव थे, या फिर उसमें और कोई खराबी थी, या फिर जो खरीद के ले गया उसका अभी कोई उसे यूज नहीं है, तो वो उस गुड्स को रिटर्न कर सकता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। आपने कुछ अ, अगर सॉरी, यहाँ पे नॉट परचेज, अगर हमने किसी को कुछ बेचा और उसने कुछ रिटर्न किया तो हम उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। नाउ अगर हमने किसी से कुछ परचेज किया, हमें उसका कोई यूज नहीं है, या फिर वो डिफेक्टिव निकला, या फिर मान लो कि हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि 10 दिन में अगर मैं 100 पीस यूज कर पाया तो ओके, अदरवाइज मैं आपको सारे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उस केस में जब मैं कुछ परचेज करके लाया और मैंने उसको रिटर्न किया तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने कुछ सेल किया और सामने वाले ने मेरे को रिटर्न किया तो वो उसको बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न, ठीक है। आपने कुछ गुड्स खरीदे, आपने उससे मैन्युफैक्चरिंग किया, बट अभी भी आपके पास मान लो हमारा ईयर एंड खत्म हो गया या फिर हमारा मंथ खत्म हो गया और आपके पास कुछ गुड्स पड़े हैं, तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? उस गुड्स को हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो हम गुड्स, जब हम गुड्स में डील करते हैं तो हम इन इन अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट, ओके। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको कवर करते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000। नाम चेंज कर लो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हमने ऊपर राम का फ्रॉम श्याम। चलो इसकी एंट्री बताओ।
देखो, फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व इज आर श्याम। श्याम एक पर्सन है। कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल रूल, ठीक है। एंड हमने गुड परचेज किया है तो हमारा एक्सपेंस हुआ है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा, ये है एक्सपेंस। रूल कौन सा लगेगा आपका? नॉमिनल। एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चों? श्याम पर्सन, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, तो पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट होगा। परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने का गुड परचेज किया हमने? 10,000 का। ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन क्या होगी? बीइंग द गुड्स purchased from श्याम, ओके। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, purchased goods from Mohan for rupees 15,000 and paid cash of rupees 5,000। इसमें एंट्री कैसे पास होगी बच्चों? पहले अकाउंट ढूंढते हैं। अभी देखो, मोहन इज अ पर्सन, हमने कुछ परचेज किया है, ठीक है। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने कुछ परचेज किया, मीन्स गुड्स परचेज किया है, इसलिए हमारा नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। हमने कितने रुपए का परचेज किया है? 15,000 का, ओके। एंड पेड कैश फॉर रुपीज 5,000, हमने कैश का पेमेंट भी किया है 5,000 रुपए का, तो कैश भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और कैश किस में फॉल करता है? आपका रियल अकाउंट में, बिकॉज वो एक असेट है आपकी, ठीक है। अब बताओ इसमें एंट्री कैसे पास होगी? हमें डेबिट क्या करना है? देखो एक एक करके देखते हैं। परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमें पता चल गया कि ये एक एक्सपेंस है और इसको डेबिट करना है, ठीक है। हमने पहला आइडेंटिफाई कर लिया। मोहन, मोहन एक पर्सन है। पर्सन में पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन इज द गिवर ऑफ गुड्स, उसने हमें गुड्स सप्लाई किए हैं, ठीक है। इसे क्रेडिट करना है, ठीक है। हमने कैश का पेमेंट किया है 5,000 रुपए का। कैश इज पेड, ओके। तो कैश एक असेट है, असेट पे रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कैश हमारे पास आ रहा है या फिर जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। तो दो अकाउंट, मोहन और कैश का अकाउंट मेरे को क्रेडिट करना है और परचेज का अकाउंट मेरे को डेबिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट हम कौन कौन से लेंगे? देखो मेरे को दो अमाउंट दिए हुए हैं, 15,000 का और 5,000 का, ठीक है।
अब देखो, जो भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री पास करने का मतलब क्या, हम बुक्स में जो मॉनेटरी आइटम के ट्रांजेक्शन है हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एंट्री पास करने का मतलब, जैसे इस केस में देखो, आप मोहन से सामान खरीद के लाए 15,000 का, आपने 5,000 उसको दे दिए, आपको कितने मिलने हैं उससे, कितने देने हैं आपको उसे, और 10,000 रुपीज आपकी लाइबिलिटी है 10,000 रुपए की, ठीक है। आप उसको बुक में कैसे दिखाओगे, जब आप एक मोहन का अकाउंट ओपन करोगे तो आप उसकी एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, तो लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड करोगे, 15,000 की या फिर 10,000 की, ऑब्वियसली 10,000 की, क्योंकि हम 5,000 पे उसको पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगी आपकी, हमने, अब इसको साथ में रीड करो, ठीक है। ओनली ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, हमें इसे रीड भी करना सीखना है। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, वाई, क्योंकि 15,000 के मैं गुड्स खरीद के लेके आया, गुड्स तो मेरे पास 15,000 के ही आए, ठीक है, गुड्स मैं 15,000 के खरीद के लेके आया। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू मोहन अकाउंट, हमारी एक लाइबिलिटी बनी, ठीक है। हमें मोहन को कितने पैसे देने हैं, हमें मोहन को देने हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। और क्या गया हमारे पास से, हमारे पास से गया कैश टू कैश अकाउंट 5,000। अभी देखो, ये एंट्री से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई मेरे को ये ट्रांजैक्शन ना बताए और बस मैं सिंपली ये एक एंट्री देखता हूँ, हमारे पास कोई नरेशन भी नहीं है, और अगर इस एंट्री को आप रीड करो तो ये एंट्री आपसे क्या बोल रही है कि हमने कुछ सामान खरीदा, ठीक है। क्योंकि वी नो, अभी हमें जब पहले पता नहीं था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि ये क्या लिखा हुआ है, डेबिट, ये क्रेडिट क्या लिखा हुआ है, बट वी नो कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ठीक है। परचेज मीन्स एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस कौन से अकाउंट में फॉल करेगा, नॉमिनल, नॉमिनल मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब हमारा कोई खर्चा हुआ होगा तभी हमने उसे डेबिट किया है, ठीक है। तो हमने परचेज किया, हमने कुछ खरीदा होगा, ओके। सेकंड, मोहन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर रखा है, पर्सन, पर्सन को मैंने क्रेडिट कर रखा है, पर्सन विल फॉल इन पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन ने जरूर हमें कुछ सप्लाई किया होगा, तो अगर हमने परचेज लिखा है तो मीन्स उसने गुड्स ही सप्लाई किए होंगे, तो मोहन के लिए हमारी एक लाइबिलिटी 10,000 की खड़ी है, क्यों, क्योंकि उसने हमें गुड्स सप्लाई किए हैं, ठीक है। टू कैश अकाउंट, कैश तो मेरा एक असेट होता है, और असेट विल फॉल इन रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट में क्या लिखा होता है, डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो हमारा कैश जो है बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको क्रेडिट कर रखा है। मीन्स इस एंट्री का मतलब है हमने कुछ खरीदा जिसके लिए हमने कैश का पेमेंट किया 5,000 का, और मोहन से हमने उधारी लगाई 10,000 रुपए की, ठीक है। अब इसका हम नरेशन देते हैं, ठीक है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन एंड पेड कैश रुपीज 5,000, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको इस ट्रांजेक्शन, इस जर्नल एंट्री को रीड करके दिखाया, हम इसे कैसे रीड करते हैं अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन और नहीं दे रखी है तो, ठीक है। और ये जो हम नरेशन देते हैं, ये नरेशन इसलिए देते हैं कि ये एंट्री को समझने में आपकी हेल्प हो जाए, ओके। नाउ मूविंग ऑन,
ये आपका थर्ड ट्रांजेक्शन। आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर ₹10,000, ठीक है। ₹8,000 पेड टू श्याम। देखो, श्याम से मैं पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मैंने बोला कि मैं उन श्याम से गुड्स परचेज करके लाया, ठीक है। अब मैं उसे कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, ओके। एंट्री कैसे पास होगी इसमें? अभी फर्स्ट आइडेंटिफाई द अकाउंट। हमने कैश का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे देखो कैश इज इन्वॉल्व, कैश will fall in real account and you know the real account rule. सेकेंड अकाउंट कौन सा है? श्याम का। श्याम इज अ पर्सन। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों? पर्सनल अकाउंट। चलो एंट्री पास करते हैं अब, ठीक है। हमने शाम को 8,000 रुपए दिए, कितने देने थे? 10,000, ठीक है। 8,000 रुपए पेमेंट किया, अब उसकी एंट्री रिकॉर्ड करो। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश इज गोइंग आउट मीन्स कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा। श्याम इज अ पर्सन, वो हमें कुछ दे रहा है या फिर उसे अभी कुछ मिल रहा है, उसे अभी कुछ मिल रहा है, ठीक है। हमने उसे कैश का पेमेंट किया, तो ही इज रिसीविंग द कैश। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। श्याम इज द रिसीवर ऑफ कैश इन दिस ट्रांजेक्शन, तो श्याम का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एंट्री क्या पास होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सॉरी, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 8,000 और 8,000, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन लिखो, कैश पेड टू श्याम, ठीक है। अगर ये नरेशन नहीं लिखी होती और ऊपर आपको ट्रांजेक्शन भी नहीं पता होता, तो आप इसे कैसे रीड करते? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। श्याम मीन्स रिसीवर, हमने श्याम को कुछ पैसा दिया, और कैश क्रेडिट हो रहा है मीन्स डेबिट व्हाट गोज आउट, हमने कैश का पेमेंट किया, ठीक है। बट अभी इस ट्रांजेक्शन से आपको कुछ पूरा सिनेरियो समझ में नहीं आता, ठीक है, कि हमने कुछ उससे परचेज भी किया था या फिर हमने उसे किस चीज़ के लिए पैसा दिया, बट ना हम इस ट्रांजेक्शन से इसे रीड कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्थ, sold goods for ₹20,000 to Mr. X। बताओ बच्चों, इसमें एंट्री क्या होगी? आइडेंटिफाई द अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो दिख रहा है कि वो एक पर्सन है, तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट अकाउंट आप बताओ। हमने कुछ गुड्स बेचे हैं, ठीक है। तो अभी गुड्स बेचे हैं तो हम
यहाँ पे हमने कुछ सामान बेचा, ठीक है। सामान बेचने से मेरे को क्या होगा, इनकम होगा या गेन होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे क्योंकि जो मेरा बिजनेस है, यहाँ पे गुड्स वर्ड का यूज हुआ है, और दैट मीन्स कि जो हम नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं वही सामान हमने बेचा, तो यहाँ पे मेरी इनकम हुई, ठीक है। इनकम, इनकम विल फॉल इन विच अकाउंट, नॉमिनल, ठीक है, एंड ही इज इन पर्सनल। चलो आइडेंटिफाई करो किसे डेबिट करना है। पर्सनल मीन्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर एक्स को कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, हमने उसे गुड्स बेचे तो उसे गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी इनकम, इनकम विल फॉल इन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये क्रेडिट होगा और ये होगा डेबिट, ठीक है। एंट्री विल बी एक्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, 20,000 का हमने उसको सामान बेचा, 20,000 टू सेल्स 20,000, ठीक है। तो ये एंट्री अभी क्या दिखा रही है कि एक्स को हमने कुछ सामान बेचा, ठीक है। सो एक्स विल बिकम आर डेटर, हमें उससे पैसा मिलना है, ठीक है। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, this one was fourth. Sold goods for rupees 15,000. Now identify. अभी देखो, हमें यहाँ पे किसी पर्सन का आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। हमने गुड्स बेचे फॉर रुपीज 15,000, हमने 15,000 के गुड्स बेचे, सिंपल ट्रांजेक्शन किया है हमारा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने कैश में बेचा होगा। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, कैश। कैश इज आर असेट, विल फॉल इन रियल अकाउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, दैट मीन्स ये हमारा इनकम हो गया, दिस विल फॉल इन नॉमिनल अकाउंट। चलो एंट्री पास करते हैं। कैश इज एन असेट, हमने गुड्स बेचे मीन्स हमने सामने से पैसा लिया, हमें सामने से पैसा मिला, कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो ये डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे, ये हमारी इनकम, ठीक है। तो इनकम किस हेड में फॉल करेगा, नॉमिनल अकाउंट में। कौन सा रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कैसे पास करेंगे एंट्रीज के बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 15,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है।
तो आज हमने अपना जर्नल एंट्री का चैप्टर स्टार्ट किया। हमने इसमें अपना फॉर्मेट देखा, हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन देखे और हमने ये सीखा कि हम जर्नल एंट्री को पास कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये इतना रिवाइज करके आओ, फिर हम आगे फर्दर कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।